नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी को 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों को दिखाई हरी झंडी। परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार का कदम। संभल में गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उठाया ये कदम। पुलिस ने आला अधिकारियों से लगाई थी न्याय की गुहार। औरैया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी। पति पत्नी और पुत्र की गोली लगने से मौत। कमरे में संदिग्ध हालत में मिले शव। लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद। रायबरेली में युवक को प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी। प्रेमिका से मिलने गए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक। युवक पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। युवक की हालत नाजुक। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर। परिवहन निगम की बस खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में बस सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल जिला अस्पताल रेफर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली तरीके से 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बसों का शुभारंभ किया और इसी के साथ ही राजधानी में ई बसों का बेड़ा बढ़ गया। इनमें से 34 राजधानी के 4 रूटों पर चलेगी, जिससे करीब 15,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। 8 बसें कानपुर में चलेंगी और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होना समय की मांग है। इसी के तहत लखनऊ और कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ हो रहा है। लिहाजा परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। इन बसों के संचालन के बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इससे मुक्त परिवहन सेवा ये समय की मांग है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी, आज जहां पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहां की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नगर विकास को कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में नगरीय सुविधाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 अगस्त को मेरठ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ पुलिस लाइन में भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसयू में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकते हैं। इसको लेकर डीएम दीपक मीणा और एएसपी रोहित सिंह सजवाण सीएसयू के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में निरीक्षण किया। विधि प्रशासन ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं तीनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस फोर्स लगाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने का अभी तक सरकारी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। यूपी के संभल में लगातार फैसले के लिए बनाए जा रहे दबाव के चलते गैंगरेप पीड़िता ने मानसिक रूप से तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर और पुलिस के द्वारा फैसले का दबाव बनाने से दुष्कर्म पीड़िता मानसिक तनाव में थी। ऐसे में पीड़िता ने परिजनों के साथ आला पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने पर उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।
थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के द्वारा आज सुबह सुसाइड की घटना हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया। धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया। इसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए उनके परिजनों के द्वारा एफआईआर कराई गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वीरेश, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली लगने से शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, जबकि पुलिस को मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रकाश चंद महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल, पत्नी मीरा और उनके पुत्र शिवम पोरवाल की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों के शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि प्रबंधक के घर पर बुधवार को कृष्ण छठी का कार्यक्रम था, जिसमें परिवार और रिश्तेदार आए थे। सूत्रों के अनुसार किसी बात को लेकर परिजनों में विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर छानबीन शुरू की है। सीओ सिटी सुरेंद्र थान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों से पूछताछ के साथ हर पहलू पर जांच की जा रही है। अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सरेनी थाना क्षेत्र में मूसापुर गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को युवती के परिजनों ने धर दबोचा। इस दौरान प्रेमिका के परिजनों ने पेट्रोल डालकर प्रेमी को आग लगाकर हवाले कर दिया। वहीं लपेटों से घिरे युवक को देख स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और साथ ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वो जब रोने लगा वो तो चिल्लाए बहुत तेज से, पूरा मतलब एकदम नग्न हालत में खड़ा था वो। हाँ, एकदम नंगा था वो। 25 साल का लड़का, मतलब इतना रो रहा था कि हमको बचा लो दीदी, हम जिंदा लौटब कि ना लौटब। मेरे गांव की एक लड़की है, मेरा भाई है, उससे प्यार और करता था। वो मिलने के लिए उसके घर गया, उसके घर वालों ने देख लिया, उसको मारा भी रात में, वो पेट्रोल डाल के जलाया भी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हाईवे पर तेज रफ्तार परिवहन निगम की बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बस में सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से हरैया सीएचसी पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि घटना छावनी इलाके के रेडवल गांव की बताई जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का घर में फांसी के फंदे पर शव झूलता मिला। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर ठकरुन गांव का बताया जा रहा है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि 21 अगस्त को मृतक के भाई की भी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ पूर्वी बाईपास पर जाम लगा दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में वन्य जीव के मांस के साथ वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रभाकांत पांडे ने बताया कि बाढ़ की वजह से वन्य जीव जंगल से बाहर रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं और लोग उनका शिकार कर रहे हैं। इस बीच मुखबिर की सूचना पर पलिया कोतवाली क्षेत्र के फुलवीरिया गांव में मांस के साथ राजेंद्र नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। मैं बताऊं आपको, ये बफर जोन में क्योंकि अभी बाढ़ की वजह से काफ़ी संख्या में बाहर निकल आ रहे हैं, जितने डियर हैं जो है काफ़ी संख्या में डियर बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है
कुछ लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कल मुझे जो है खबर मिली कि कुछ लोग जो है उसको मार दिए हैं, उसको पका रहे हैं। तो मैं तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है भेजा, फिर लगभग जो है 9 बजे रात, और उनको 10 बजे 10:30 बजे रात जो है पकड़ के जो है एक आदमी को मैं ले आया। वो गांव था जो है फुलवरिया गांव था, जो पलिया रेंज के अंतर्गत आती है, उत्तरी एरिया में प्रभाव में पड़ता है। उनको ले आया और उनको जो है मैं हैंड ओवर कर दिया, हमने इनको जो जेल भेज दिया। जालौन के उरई में इलाज के दौरान एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। हालांकि पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में ले लिया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। बता दें कि सुरेश बुखार से पीड़ित अपनी 8 वर्षीय बेटी को राजेंद्र नगर स्थित समीक्षा क्लिनिक में लेकर आया था, जहां क्लिनिक के संचालक रिटायर्ड चिकित्सक ने ज्योति को बुखार से तपता देकर इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कोतवाली उरई का आज का मामला है, जिसमें एक बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वो बीमार थी। जो आरोप परिवारजन द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनके जरिए जो तहरीर दी जाएगी, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेरी इंस्पेक्टर कोतवाली उरई से ही बात हुई और जो सूत्र हमने जिससे जानकारी ली है, राजेंद्र नगर में कोई प्राइवेट चिकित्सालय बताया गया है, जहां पर ये बच्ची बुखार से पीड़ित होकर उपचार के लिए गई थी, और उसको वहां पे उपचार के बाद 1 घंटे बाद बताया गया है कि उसकी बच्ची की मौत हो गई है। तो इसमें मैं अभी अपने सीएमओ और हमने अपने टीम को भेजा है वहां जांच के लिए। थोड़ा सा बुखार आया और इंजेक्शन लगाया, उल्टी लेटरिन सब कर दी। अभी 1 घंटा सुबह बुखार आया, बस कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि 2-3 दिन हुए बुखार आने में। कुछ नहीं हुआ, खाना पीना खा के आई मेरी बच्ची, और कुछ नहीं हुआ। इसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि लेटरिन पलटी सब कुछ कर दी। यूपी के जालौन जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने गौवंशों के संरक्षण और उनके चारे के लिए जनपद की प्रत्येक गौशाला में नेपियर घास लगाने की शुरुआत की। बता दें कि जिससे गौशाला में किसी भी गौवंश को चारे की कमी ना हो। वहीं उन्होंने गौशाला में पौधे रोपण भी किया। उन्होंने महेवा विकासखंड के ग्राम चमारी से नेपियर घास लगाने की शुरुआत की है। और वहीं जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बताया कि नेपियर घास तेजी से बढ़ती है, ये 12 महीने उपलब्ध रहती है, जिससे कि गौशाला में गौवंश के लिए चारे की सही व्यवस्था रहेगी। किसी भी गौवंश की चारे के अभाव से भूख से मौत नहीं होगी। देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर मचे बवाल के बीच यूपी के कासगंज में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले में संचालित एक मिशनरी स्कूल पर एक शिक्षक ने आरोप लगाया है कि उसके तिलक लगाने और कलावा बांधने से नाराज स्कूल प्रबंधन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद पीड़ित शिक्षक ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि ईसाई मिशनरियों की ओर से संचालित कॉन्वेंट सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदी के शिक्षक के रूप में तैनात रहे जनपदा एटा के महाराणा प्रताप नगर निवासी विकास तिवारी ने बताया कि उसको वर्ष 2014 में बतौर हिंदी के शिक्षक के रूप में संविदा पर कॉन्वेंट सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में नियुक्त किया गया था। बाद में वर्ष 2019 में उन्हें परमानेंट शिक्षक बना दिया गया। उधर मैं सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में कार्य कर रहा था। 3 वर्ष मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, 2 वर्ष मुझे प्रोविजन पीरियड पर रखा गया। 2019 में मैं कंफर्म हो गया, और ये मुझे विद्यालय के क्लर्क द्वारा ये बता दिया गया कि आप कंफर्म हो। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गई थी, इस वजह से मुझे स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। और 2021 में हमारे पुराने फादर प्रिंसिपल रॉबर्ट पीटर पार्के का ट्रांसफर हो गया और नए फादर रॉबर्ट वर्गीज आए। उन्होंने बिना किसी कारण से हमें विद्यालय से निकाल दिया और हमें धमकी भी दी कि हमारी बात मान लो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। हमसे साथ
लखनऊ में अमृत कौशल विकास योजना सुशार्थ अंतर्गत प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 250 युवाओं को सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में युवाओं को ही ये सर्टिफिकेट प्रदान किए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर है, सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।